हेलो, चलिए जानते हैं बिहार के कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। जेडीयू और आरजेडी के बीच क्या अभी खटपट चलने वाली है और क्या जेडीयू आरजेडी एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा? और अगर इलेक्शन लड़ता है दोनों एक साथ तो फिर जेडीयू को क्या नुकसान होगा और आरजेडी को नुकसान क्या होगा? खबरों तो ये बहुत जोर शोर से चल रही है कि जेडीयू के 16 में से 13 सांसद एनडीए की तरफ जाने को पूरी तरह से इच्छुक हैं और जिसमें आरजेडी की ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आरजेडी के साथ रहकर वो 16 में से 13 सांसद अपने आप को नहीं बचा पाएंगे साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि साल 2024 के इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन है उनमें से सांसदों जो जीते हुए हैं जेडीयू की तरफ से 16, उनमें से 13 का मानना ये है कि एनडीए की तरफ ही हम लोग 2019 में इलेक्शन लड़े थे और उस इलेक्शन का परिणाम काफ़ी बेहतर था, क्योंकि साल 2019 में बीजेपी 17 सीट पर लड़ी थी और जेडीयू 17 सीट पर, और बाकी 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी लड़ी थी, जिसमें से 6 की 6 सीटों एलजेपी ने जीती थी, 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 17 में से 16 सीट जेडीयू ने जीती थी। वो भी सिर्फ किशनगंज की सीट हार गई थी कांग्रेस के हाथों। फिर भी जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, लेकिन जो सांसद एनडीए की तरफ रहते हुए जीते थे और वो सांसद अब आरजेडी की तरफ यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? इनको लेकर उन सभी सांसदों में कन्फ्यूजन है और इसके चलते हुए सभी सांसद आरजेडी गठबंधन के साथ रहना नहीं चाहते हैं और वो बीजेपी के साथ जाकर साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें से 3 सांसद नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं। और वे 3 सांसद इस प्रकार हो सकते हैं कि वे नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, उनके सांसद कौशलेंद्र कुमार, और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जो कि साल 2014 में मोदी लहर में भी जीत गए थे, और ये मुंगेर के सांसद जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल हटे हैं, वो ललन सिंह, वो भी जेडीयू की तरफ रह सकते हैं और आरजेडी गठबंधन की तरफ से सलाह दे सकते हैं लड़ने के। लेकिन बाकी 13 सांसद पूरी तरह से एनडीए की तरफ जाने के लिए तैयार है और बीजेपी ऐसा दावा भी कर रही है कि हमको बहुत सारे जेडीयू के सांसद संपर्क में हैं और ये साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की तरह छोड़कर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं। और इस बात में सच्चाई दिख भी रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों को वोट जनता ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी होने के कारण दिया था, परंतु अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी होने से उन्हें नुकसान हो सकता है। हम आपको बता दें कि विधानसभा में चुनाव के समय लोगों का मुद्दा कुछ और होता है, मुद्दा लोकल पर आ जाता है और फिर राजनीतिक लोकल स्तर पर होने लगती है। लोकसभा चुनाव में मोदी का नाम ही काफ़ी है और मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, ये सच्चाई भी है। तो हो सकता है कि कुछ जेडीयू के सांसद एनडीए की तरफ जा सकते हैं और ऐसा होता है तो ये बड़ी फूट मानी जाएगी जेडीयू के लिए, क्योंकि जिस पार्टी के 16 सांसद उसमें से 13 किसी दूसरे पार्टी में जाएगी तो उस पार्टी के लिए बचा ही क्या है। और वो भी 3 इम्पोर्टेंट सांसद, एक नीतीश कुमार के गृह जिला और एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तो खैर नीतीश कुमार के सहयोगी, वही एक सांसद अच्छा हैं। बाकी हम आपको बता दें कि अगर ऐसी घटना होती है तो फिर ये जेडीयू के लिए शर्मसार होगी और ऐसी घटना होने की संभावना जागृत हो रही है। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने।